माय नेम इज़ शरद शर्मा। मैं आज आपको क्लास 10 के साइंस का लाइफ प्रोसेस चैप्टर समझाऊंगा। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के बारे में। ह्यूमन में न्यूट्रिशन का कैसे होता है। अब देखो, डियोडेनम में होगी, स्टमक में क्या क्या था यहाँ पे देखना, स्टमक गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना, और एच सी एल सीक्रेट हुआ, जो एसिडिक खाना बन गया, HCl एसिडिक, ठीक है ना। अब यहाँ पे डियोडेनम में क्या हुआ, एक तो बाइल जूस आ गया तुम्हारा, है ना, है ना, और बाइल जूस आ गया, और दूसरा क्या आ गया तुम्हारा, दूसरा तुम पेनक्रियाटिक जूस, जिससे क्या हुआ, एल्कनाइन बन गया तुम्हारा खाना, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब खाना डियोडेनम के बाद में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये द प्रोसेस ऑफ ए डाइजेशन कंप्लीट, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड स्टार्ट, खाने को एब्जॉर्ब करना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब खाना यहाँ पे ऐसे इंटर जाएगा, यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस रुक जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, खाना को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसकी जो वॉल है ना, वो एक जूस सीक्रेट करेंगे, इंटेस्टाइनल जूस, है ना। और जो क्या करेगा, खाने को डिफरेंट टाइप में बदलेगा। देखो ऐसे, इसमें एक इरिप्शन एंजाइम सीक्रेट होगा, माल्टोस होगा, सुक्रोस होगा, लैक्टोज होगा, लाइपेज होगा। अब इनका सबका कन्वर्ट, इरिप्शन क्या करेगा, रिमेनिंग जो प्रोटीन और पेप्टोन बचता है उसको अमीनो एसिड में चेंज कर देगा। और माल्टोस क्या करेगा, माल्टोस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और सुक्रोज क्या कर देगा, सुक्रोज ग्लूकोज को फैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टोज ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और लाइपेज का तो यहाँ पे हमने पढ़ ही लिया था, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई फैट को ग्लाइसरॉल फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये सारे एंजाइम हुए यहाँ पे सीक्रेट हुए और ये सारे मिल गए और हमारा खाना एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद अब खाना हमारा क्या हुआ, किसके साथ मिक्स हो गया, ब्लड के साथ मिक्स हो गया। और ब्लड के साथ मिक्स होने के बाद डिफरेंट सेल के पास पहुंचेगा और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन में होगा, द एब्जॉर्ब फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड असिमिलेशन। डिफेक्शन में क्या होगा, डिफेक्शन में होगा क्या है, जो हमने खाना खाया है और जो पूरा डाइजेशन प्रोसेस हुआ है वो फिर बॉडी से रिमूव्ड आउट हो जाएगा कुछ समय के बाद। रेस्पिरेशन क्या होता है, ये अगला टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो, रेस्पिरेशन मैंने पता था, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में आपको पता है डिफरेंस होता है दोनों में। ब्रीथिंग क्या होता है, सिर्फ हमने सांस ली ऐसे करके और छोड़ दी, ठीक है ना, वो ब्रीथिंग में हो गया। रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, जो गैसीय सेक्शन जो होता है वो किस में होता है, सेल्स में होता है, ठीक है ना, बॉडी के सेल्स में। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाई विच द ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज करते हैं विथ देयर इन्वायरमेंट के साथ, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल, ठीक है, किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक द ATP मॉलिक्यूल्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड ADP मॉलिक्यूल्स एडेनोसाइन डिफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इसमें क्या होगा, देखो ना बेटा, ADP का क्या है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, और ये दोनों मिलके क्या किस में वो चेंज हो जाएंगे, AT में चेंज हो जाएंगे। अब एनर्जी स्टोर इन द सेल में जो एनर्जी स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। जो सेल होती है, सेल में एनर्जी किस में स्टोर होती है, ATP के फॉर्म में। व्हेन द सेल नीड एनर्जी, जब सेल को एनर्जी की नीड होती है ना, तो ATP क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, वाटर, और क्या बन जाता है, ADP बन जाता है, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब रेस्पिरेशन में दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक तो एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक यहाँ पे देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। फूड जो होता है ना, वो कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे लगभग 38 ATP की रिलीज टेक प्लेस एज अ रेलेटिव CO2 H2O फॉर्म एंड द एनर्जी रिलीज, और एनर्जी रिलीज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, 38। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन का फॉर्म, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्या, फूड, ठीक है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है ना।
और एनोरोबिक रेस्पिरेशन में करेंगे तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, और यहाँ पे ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे ना। यहाँ पे 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो रहे हैं ना, 2 ATP मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे बस यहाँ पे। और ये किस में मोस्टली पाई जाती है? ईस्ट में होती है, और ईस्ट में, और एंड प्रोडक्ट ईस्ट में क्या बनता है? ऐसे ईस्ट इट कंटेन बैक्टीरिया, इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल इज प्रोड्यूस, ठीक है ना, इथेनॉल बनता है, ठीक है ना। 38 ATP रिलीज होती है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द नोस्ट्रल्स, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम। अब इनको पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है, हमने सांस ली। अब सांस ली तो सबसे पहले क्या होगा, एयर इंटर होगी नोस्ट्रल से। जब इंटर होगी ना तो नोस्ट्रल के जो हेयर होते हैं ना, और म्यूकस होता है जो आउटर साइड के जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको रोकता है, ठीक है ना। और उसके द हेयर एंड म्यूकस trap the particles of in this process through the pharynx, larynx, trachea, bronchi enter into lungs. The trachea has rings. अब ट्रैकिया में क्या होता है? देखो, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन लेने के बाद अब जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना तो सबसे पहले ट्रैकिया के पास पहुंचेगी। अब ट्रैकिया में क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, एक सेकंड, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रैकिया है ये वाला, है ना। ट्रैकिया के पास एक कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज एक रिंग फॉर्म में होता है, जो कि जब ऑक्सीजन नहीं होगी ना, ऑक्सीजन जब लंग्स में नहीं जाएगी ना, ट्रैकिया के पास नहीं जाएगी ना, तब वो कहीं उसकी वॉल को इफेक्ट ना करे, इसके लिए रिंग बनी होती है, जो क्या प्रिवेंट करती है? कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रैकिया। द ब्रोंकाई डिवाइड। अब ब्रोंकाई क्या होती है, यहाँ पे एक सेकंड देखिए, देखो यहाँ से हमने सांस ली, यहाँ से हुई ट्रैकिया के पास गई। अब ट्रैकिया के पास ये ब्रोंकाई हैं दो, ठीक है ना, दो ब्रोंकाइस डिवाइड होंगे डिफरेंस ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वो डिवाइड होंगे एल्वोलाई में। एल्वोलाई ये रहा, देखो, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई। अब एल्वोलाई क्या होता है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है सबसे लास्ट में गैसेस यहाँ पे इसमें ही जाती हैं एल्वोलाई में। कोरोना जो इफेक्ट करता था ना, वो एल्वोलाई को ही इफेक्ट करता था, यहाँ पे ऑक्सीजन गई। अब जो बैलून फॉर्म में होता है, जो फूल जाता है, सिकुड़ता है, उस टाइम में होता है, और जो ऑक्सीजन को कंटेन करता है इस फॉर्म में। देखो, बैलून फॉर्म में आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगी और इस फॉर्म में फूल जाता है। देखो, अब इसको पढ़ते हैं, यहाँ से समझ। द ट्रैकिया हैज़ रिंग ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर, जब एयर नहीं होगी इन अ ट्रैकिया। द ब्रोंकाई डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब विच इज क्योर ब्रोंकोल्स विच एंटर इन टाइनी एयर सैक कॉल्ड एल्वोलाई, जो एल्वोलाई बताया था मैंने। द एल्वोलाई इज सप्लाइड विथ ब्लड वेसल थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वोलाई क्या करते हैं? एल्वोलाई इज सप्लाइड विथ ब्लड वेसल से सप्लाई होती है, थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ ए गैसेस टेक प्लेस। द एल्वोलाई हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ ए गैसेस। क्या करती है? सरफेस एरिया बढ़ाती है गैसेस एक्सचेंज का। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ते हैं। देखो, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड डाउनवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है, एयर इंटर इनटू लंग्स में। देखो, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट फूल जाता है, ठीक है ना। डायफ्राम क्या होता है? ये वाला एरिया इधर आपको दिख रहा है, ये डायफ्राम हो गया, ठीक है ना। अब ये डायफ्राम फूल गया, अब उसके बाद क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया और डाउनवर्ड चला गया, ठीक है ना। और चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो गई। चेस्ट कैविटी होती है, कैविटी मतलब स्पेस, है ना, खाली जगह, है ना, वो एक्सपेंड हो गई और इंटर हो जाएगी क्या? एयर लंग्स में। उसके बाद क्या होगा? जब हम सांस छोड़ते हैं ना तो डायफ्राम आउटवर्ड हो जाता है, ऊपर की साइड उड़ जाता है और चेस्ट कैविटी
कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स। यहाँ पे देखना, व्हेन द ब्रीथ आउट एयर द मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स हो जाती है मसल उसकी, ठीक है ना। पहले क्या होता था, फूल जाती थी स्टार्ट में, है ना, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे अब रिलैक्स हो जाती है। एंड मूव्स अपवर्ड, और अपवर्ड मूव हो जाता है उसका। एंड चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर गोज आउट द लंग्स। अगला टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, स्टार्टिंग में हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी ना, ऐसे ऑक्सीजन, सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ा था, ठीक है ना, फिर रेस्पिरेशन पढ़ा था, अब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बींग इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस कंसिस्ट ऑफ ब्लड होता है, इसमें आर्टरीज होती है, वेन होती है, कैपिलरीज होती है, हार्ट होता है, ठीक है ना। अब ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, क्या किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, क्या क्या होता है इसमें, प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल होती है, आरबीसी बोलते हैं इसको, और वाइट ब्लड सेल होती है जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, एंड द प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट। और प्लाज्मा क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, वाइट ब्लड सेल किल हार्मफुल माइक्रोब्स। आरबीसी क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगी, और वाइट ब्लड सेल क्या करेगी, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जो भी इनेमी एलियन हमारी बॉडी में आते हैं, जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाते हैं उनको तुरंत ही किल करती है। और प्लेटलेट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में। प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं, जो हमारे खून निकल जाता है, खून निकलता है ना, उसको जब क्लॉट करने के लिए प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग इंजरी आर्टरीज बढ़ेंगे, कैरी आर्टरीज क्या करती है, ध्यान रखना, प्योर ब्लड को हमेशा कैरी करती हैं, ठीक है ना। अब इसका एक एक्सेप्शन है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। और वेंस क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। और कैपिलरीज क्या करती हैं, आर वेरी नैरो ब्लड वेसल विच कनेक्टेड आर्टरीज और वेन को आपस में कनेक्ट करती हैं। कैपिलरीज, आर्टरीज क्या करती हैं, हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती हैं, बस इसका एक एक्सेप्शन है। वेन क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, इसका भी एक एक्सेप्शन है, आगे पढ़ेंगे। कैपिलरीज क्या करती हैं, इन दोनों को कनेक्ट करती हैं। हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हार्ट में आर्टरीज वेन सब पढ़ेंगे हम। इट रिमेन्स सेफ इन द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये किसके अंदर सेफ रहता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, ठीक है ना। इसका वेट होता है लगभग 300 ग्राम, है ना, 300 ग्राम इसका वेट होता है। हार्ट ऑफ ए ह्यूमन मेड ऑफ विच 4 चैम्बर, कितने चैम्बर का बना हुआ था, होता है 4 चैम्बर का। इन आर्टरी इंटीरियर साइड देयर आर राइट ऑर्टिकल और लेफ्ट ऑर्टिकल। एंटीरियर साइड इसका राइट ऑर्टिकल होता है और राइट वेंट्रिकल होती है, और पोस्चर पीछे की साइड होता है इसका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे समझ लीजिए आप। देखो, राइट ऑर्टिकल्स ऑर्टरीज और लेफ्ट ऑर्टरीज, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। लेफ्ट ऑरिकल्स राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब इधर है, बिटवीन द राइट ऑरिकल्स एंड द राइट वेंट्रिकल्स। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में के बीच में एक वॉल्व होता है, इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व बोलते हैं। वॉल्व क्या करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग करता है, मतलब बैक फॉरवर्ड ना आ जाए ब्लड, है ना। और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकॉस्पिड, इसके बीच में होता है बाइकॉस्पिड वॉल्व। इसको और अच्छे से बताते हैं मैं आपको। यहाँ पे देखिए, हमने क्या बताया था आपको, हार्ट के चैम्बर बताए थे। चैम्बर क्या है, देखो, राइट ऑरिकल्स लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स,
इसके बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व होता है, और इसमें होता है बाइकॉस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है यहाँ पे, द ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड हार्ट इज द वेन इम्प्योर ब्लड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड इन द एक्सेप्शन। देखो मोस्टली क्या होता है, ब्लड वेसल क्या करती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी से ब्लड लेके आती हैं, ठीक है, हार्ट की साइड। अब वो ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है ना। अब वेंस क्या काम करती है, इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं, ठीक है ना, बॉडी में। और अब क्या है, उसका एक एक्सेप्शन है कि ओनली पल्मोनरी वेन क्या है, हमेशा प्योर ब्लड लेके आती है, और बाकी सब वेन होती है इम्प्योर ब्लड लेके आती है। अब वो कहाँ से लेके आएंगे, ऐसे समझ लीजिए आप, ऐसे बॉडी का पार्ट है कोई, ठीक है ना, जो बॉडी के पार्ट है, यहाँ से ब्लड जाएगा, ठीक है ना। अब ब्लड सबसे पहले बॉडी के पार्ट्स में इधर गया, राइट ऑरिकल्स में ब्लड गया, और उसके बाद क्या हुआ, अब ये इम्प्योर ब्लड है, ठीक है ना, इम्प्योर ब्लड है। अब इम्प्योर ब्लड इसमें गया, उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ठीक है ना, वॉल्व के थ्रू। उसके बाद ये क्या होगा, ब्लड किसके कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास, है ना। सबसे पहले इम्प्योर ब्लड आया, राइट ऑरिकल्स में गया, राइट ऑरिकल्स के बाद राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड जाके लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में यहाँ पे प्यूरिफाई हो जाएगा ब्लड। और प्यूरिफाई होके जो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल्स में आएगा, ये होगा क्या, प्योर ब्लड, है ना। प्योर ब्लड जो मैंने एक्सेप्शन बताया था वेन का पल्मोनरी वेन है ना, इसी को बोलते हैं, और पल्मोनरी आर्टरीज इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्योर ब्लड लेके आएगी, प्योर ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, उसके बाद ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। तो इसमें हम समझते हैं, हाँ, द ब्लड वेसल कैरी द ब्लड फ्रॉम अ बॉडी टुवर्ड द हार्ट इज अ वेन इम्प्योर ब्लड दैट इज कार्बन डाई मिक्स ब्लड, द एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन क्या होती है, हमेशा प्योर ब्लड लेके आती है, ठीक है ना, विच ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड। पल्मोनरी वेन कैरीज द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल्स, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल्स में ले जाती है ना। मैं इसी जो डायग्राम मैंने बनाया था, इसी पॉइंट को समझाने के लिए बनाया था। हाँ, द मेन ब्लड वेसल कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट से कहाँ तक ले जाएगा, बॉडी के थ्रू, और पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा, उसको ऑरेट्रा बोलते हैं, जो कि लार्जेस्ट आर्टरीज होती है वो बॉडी की, है ना। द आर्टरी देयर इज प्योर ब्लड, आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड कंटेन करती हैं, लेके जाती हैं, एक्सेप्शन है उसका पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है ना। अब जो मैंने अभी आपको बताया था, जो डायग्राम बनाया था, उसका फुल एक्सप्लेनेशन ये रहा, इसको देखिए और समझते हैं अपन। यहाँ पे देखो, राइट ऑरिकल रिसीव इम्प्योर ब्लड, राइट ऑरिकल्स लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट ऑरिकल रिसीव इम्प्योर ब्लड, ये हमेशा इम्प्योर ब्लड लेता है, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरीज बोलेंगे, ठीक है ना, इम्प्योर ब्लड लेता है। और उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, और उसके बाद लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद क्या हो जाता है, ये प्योर हो जाता है, प्योर होने के बाद लेफ्ट ऑरिकल्स में आता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आते हुए पूरी बॉडी के पार्ट्स में ऑरेट्रा के थ्रू फैल जाएगा। राइट ऑरिकल्स रिसीव इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी विच गोज इन टू द राइट वेंट्रिकल्स, फ्रॉम हेयर द ब्लड वेंट इन टू द पल्मोनरी आर्टरीज में गया, विच सेंड टू द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन क्लोटेड बाई द पल्मोनरी वेन। उसके बाद कलेक्टेड कहाँ पे हो जाता है, प्यूरिफिकेशन के बाद पल्मोनरी वेन में कलेक्टेड हो जाता है, विच उसके बाद क्या किस में चला जाता है, लेफ्ट ऑरिकल्स में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल्स के बाद फ्रॉम ऑरिकल्स इट वेंट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, और उसके बाद पूरी बॉडी में ऑरोट्रा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होने लगता है ब्लड का। लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं आज का, लिम्फ क्या होता है, सर्कुलेशन सिस्टम, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, द लाइट येलो फ्लूइड फाउंड इन अ इनर सेलुलर इंटरवल बिटवीन टिश्यू एंड सेल, टिश्यू और सेल के बीच में एक येलो कलर का फ्लूइड रहता है, उसको हम कहते हैं क्या, lymph is fluid which composition of like blood plasma in which
ऑक्सीजन और वेरियस अदर सब्सटेंस, ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंस क्या होती है, प्रेजेंट रहते हैं लिम्फ में। द कॉर्पस्कल फाउंड इन द लिम्फ, लिम्फ में कौन सी कॉर्पस्कल होते हैं, लिम्फ्स, WBC। लिम्फ फ्लो इन अ वन डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यू टुवर्ड द हार्ट, एक डायरेक्शन में ही फ्लो होते हैं, कहाँ से, टिश्यू से हार्ट की ओर होते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है लिम्फ के, द लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन अ लिम्फ हेल्प टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम डिसीज बाय किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया। इसका क्या काम है, सबसे मेन काम यही है इसका कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा काम है लिम्फ फॉर्म द लिम्फोसाइट, लिम्फ क्या बनाता है, लिम्फोसाइट बनाता है। द लिम्फ हेल्प टू हीलिंग द बाउंड, जो हम जब गिर जाते हैं, जो घाव वगैरह हो जाते हैं ना, उसको फिल करने के लिए लिम्फ का ही काम होता है, ठीक है ना। लिम्फ सर्कुलेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम टिश्यू टू वेन, किससे करता है सर्कुलेशन, क्या करता है कि टिश्यू से वेन की ओर सर्कुलेशन करता है। अब लिम्फ में क्या होता है, जो हमारी सेलों के बीच, सेल्स और टिश्यू के बीच में एक फ्लूइड होता है येलो कलर का, उसको लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ का काम क्या है, एक तो हमारे घाव होते हैं, हो जाते हैं, उसको फिल करता है। दूसरा हमारे आसपास जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, उसको किल करता है। तीसरा क्या करता है कि लिम्फ क्या करता है कि डिफरेंट मटेरियल का सर्कुलेशन करता है टिश्यू टू वेन, टिश्यू से वेन तक, है ना। और इसके बाद क्या करता है, लिम्फ फॉर्म लिम्फोसाइट, ठीक है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं इसी टाइम पे।